नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच इंडिया नाउ। और इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ पे जिस बालक के साथ हम जिस छात्र के साथ हैं, उसने फतेहपुर के नाम के साथ साथ अपने पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया है। हम हैं इस वक्त किंशुक उमराव के पास। इन्होंने नीट क्लियर करके एमबीबीएस का एग्ज़ाम, एमबीबीएस के लिए एक सरकारी कॉलेज इनको मिला है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से आपने पढ़ाई की है और किस तरीके से तैयारी करी। देखिए, पढ़ाई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिलेबस को अपना अच्छे से जानना। इसके लिए सबसे पहले एनसीईआरटी को बहुत थॉरली पढ़ना चाहिए। एक एक लाइन इसके नोट्स पढ़ने चाहिए। नोट्स हम लोग के बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि 10th तक सिलेबस बहुत छोटा होता है, लेकिन 10th के बाद सिलेबस जब बढ़ता है तो उसमें हमारे नोट्स बहुत काम आते हैं, जो अभी अब नहीं समझ में आता होगा, लेकिन जब आप 11th में आएंगे तब आप समझ में आता है कि नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। उसके साथ साथ जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट देना, लाइन टू लाइन बीच बीच में टेस्ट देने से ही आपको ये होता है कि आप कितने तैयार हैं, आपको सेल्फ एनालाइज करने को मिलता है। तो इस तरह अगर तैयारी होती है तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है पेपर देते टाइम कि हम जो पेपर दे रहे हैं वो हम कई बार पहले दे चुके हैं। एमबीबीएस करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आप? एमबीबीएस करने की मेन प्रेरणा मुझे मेरे बुआ जी और फूफा जी द्वारा मिली, जिसमें एक नाम और मैं शामिल करना चाहूँगा। मेरे जान पहचान के एक शिवम भैया रहते हैं, उन्होंने मेरे से 1 साल पहले एमबीबीएस चालू किया था। उन्होंने भी नीट की और उस समय वो एम्स में पढ़ रहे हैं। तो उनको देखते हुए मैंने भी 11th में बायो लिया, जिसके बाद मैंने अपने घर में बताया कि मैं बायो से एमबीबीएस करना चाहूँगा। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने मतलब घर में बोला कि नहीं, मैथ्स से करना ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन फिर भी बुआ जी और फूफा जी को बताने के बाद उन्होंने मम्मी पापा को समझवा लिया कि नहीं, तुम बायो से करो आगे अपना काम। इसके बाद मम्मी पापा मान गए और उसके बाद मैंने बायो से अपनी स्टडीज़ पूरी करी। उसके बाद 1 साल तैयारी करने के बाद मैंने एमबीबीएस का पेपर दिया। इसमें एक और वजह शामिल है कि मैंने अपने यहाँ के हेल्थ स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे से देखा हुआ है फतेहपुर पे, जो कि मैं नहीं कहूँगा अप टू द मार्क है। जिसको देखते हुए मैंने सोचा कि हो सकता है कि मैं उसमें कुछ ऐड कर पाऊँ, जिसकी वजह से जो हेल्थ केयर जो बिगड़ा हुआ है फतेहपुर को, वो किस तरह सुधर पाए। इसलिए फिर मैंने अपना रुझान एमबीबीएस की ओर बढ़ाया, जिसकी वजह से आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर। तो इसमें बुआ फूफा को आप क्या क्रेडिट देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा क्रेडिट है उनका। उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत बड़ा छोटे से मेरे को, मतलब मैं बहुत छोटे से उनके अंडर रहा हूँ, बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहा उनका। मम्मी पापा रहे हैं, लेकिन उनके अलावा अगर कोई घर में जो सबसे बड़ा गार्जियन है वो वही रहे हैं मेरे लिए। और उसके बाद बीच बीच में मम्मी पापा के गाइडेंस और बाकी परिवार वाले हो गए, दीदी हो गई मेरी और भैया लोग हो गए, जिसकी वजह से सब लोग मिलके काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया, जिसकी वजह से आज मैं नीट का पेपर क्वालिफाई कर पाया। कौन सा कॉलेज मिला है आपको, कौन सी रैंक आई है? मेरी 18,029 रैंक है ऑल इंडिया में, और स्टेट रैंक 2370 रैंक है। और मुझे माँ विंध्यवासिनी ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज मिर्ज़ापुर अलॉट हुआ है। इसी सब बच्चे की बारे में जानकारी और देने के लिए हमारे साथ बच्चे के फूफा जी हैं। उनसे जानेंगे कि उनको कितनी खुशी है कि उनके घर का एक लड़का एमबीबीएस में अच्छा स्थान पाया है, अच्छा कॉलेज मिला है। मैं किंशुक का फूफा हूँ। एक कहावत है कि होनहार पतवान के होनहार दीव के हो चीकने पात। मैंने इस लड़के को देखा, इसने ट्रुथ मिशन से पढ़ाई शुरू किया, उस स्कूल का ये टॉपर रहा। फिर इसके बाद इसने महर्षि विद्या मंदिर में एडमिशन लिया, उस स्कूल का ये टॉपर हाई स्कूल में रहा। फोटो छपे तमाम इसका नाम हुआ, हमारा भी नाम हुआ उसके साथ। फिर इसके बाद इसने इंटरमीडिएट किया, उसमें भी ये टॉपर रहा, बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर रहा ये। अब इसके साथ एक दुर्भाग्य जुड़ गया कि जैसे इसने अभी अपना साथी का नाम बताया शिवम का, वो इसी के साथ का था। उसका 1 साल पहले हो गया। इसका कोविड-19 के चक्कर में पेपर्स नहीं हो पाए और ये 2 साल नहीं उसको अटेंड कर पाया, अदरवाइज ये भी आज 3rd ईयर में होता। मैं इसके उज्जवल भविष्य के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारे जिले को, हमारे परिवार को, अपने परिवार को बहुत ही प्रशस्त करे और भविष्य इसका उज्जवल हो। एक भावुक माहौल होता है कि अगर किसी के घर का बच्चा, पूरी मेहनत लगती है एक बच्चे को छोटे से बड़ा करने में, और
अगर किसी का बच्चा अगर किसी अच्छे स्थान में पहुंचता है तो वो बहुत एक इमोशनल एक माहौल होता है। यहाँ पे किंशुक की दीदी हैं, इनसे जानेंगे कि इनको कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे परिवार का पहला डॉक्टर है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। क्या कहना चाहेंगे कि आगे को कैसे हो तैयारी करें सारी? आगे ये तैयारी MBBS करें अच्छे से और फिर PG प्रोग्राम में करें। उसके बाद मेरी इच्छा है कि एक पीडियाट्रिशियन बनकर वापस लौटे, जिससे हमारे फतेहपुर में जो बच्चों के इलाज की थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ती है वो पूरी हो, और बस ऐसे ही। यहाँ पे किंशुक के पापा हैं, इनसे जानेंगे कि कैसा लग रहा है। देखिए, हमारा बेटा है जो डॉक्टर हुआ है, इसमें तो सभी खुशी हो रही है, क्योंकि हमारे परिवार में पहला डॉक्टर होने जा रहा है। और इसका श्रेय मैं अपने जीजा जी दीदी को, जो इनके बुआ फूफा हैं, उनको देता हूँ, और वही इनको मार्गदर्शन किए और इस स्तर तक पहुँचे और सहारा दिया हम लोगों को। आजकल के बच्चों को देखते हुए आप उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो अपने गार्जियन की बात माने, कैसे क्या करें, कैसे पढ़ाई करें? हम ये चाहेंगे कि इनसे एक प्रेरणा लें और जैसे इन्होंने अभी बताया है उसी तरीके से तैयारी करें और आगे चल कर के वो भी डॉक्टर बने और अच्छी जगह वो हों और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जैसा कि आपने देखा कि एक परिवार के लिए कितना खुशी की बात होती है अगर उनका बच्चा किसी अच्छी जगह पहुंचता है। इसी तरह ये खबर हमें दिखाने का सिर्फ एक ये मोटिव है कि आप अपने परिवार की बात माने। छोटे बच्चे हैं, उनकी बात, अपने परिवार माँ बाप की बात कभी बुरी लगती है, कभी अच्छी लगती है, लेकिन जो माँ बाप बताते हैं वो इन फ्यूचर आपके लिए बेटर होता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं ऋषभ उमराव, वॉच इंडिया नाउ। सत्य के हाशिए पर खड़े हैं हम, सत्य के संग असत्य से लड़े हैं हम, सड़क से सत्ता तक पैनी नजर रखते हैं हम, परत दर परत खबरों का DNA करते हैं हम। एक नए अंदाज में देखिए वॉच इंडिया नाउ।